फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 14 से 21 तक। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का प्रेरित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाए। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का सेवक पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इलुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था, वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है।
जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? मेरे सामने भले ही सेना पड़ाव डाले, अब मेरे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा हृदय नहीं घबराता, क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ
महान कार्य करता है, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि हम सबों को सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे का सत्य परामर्श दे सके, एक दूसरे को मार्ग दे सके। संत पौलुस यीशु मसीह के सत्य ज्ञान, उनके शक्तिशाली चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वह लोगों को शिक्षा देते थे, असत्य मार्ग की ओर ले जाते थे। जितने भी प्रेरित और शिष्य जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित थे, वे लोगों को सत्य मार्ग के बारे में बताते थे। जब हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है और जब हम अपने आप से ऊपर होकर अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करते हैं, तो हम सत्य परामर्श दे सकते हैं। हम वही करेंगे जो ईश्वर चाहता है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा हम पर छाया रहता है जब हम ईश्वर से, प्रभु यीशु से जुड़ जाते हैं और वही हमारे अंदर कार्यरत रहता है। लेकिन जब हम संसार में अपने शरीर की वासना में, लालच में, प्रलोभन में, संसारिता को प्राप्त करने के लिए दिन रात दुखी और चिंतित रहते हैं, हम किसी को अच्छा परामर्श नहीं दे सकते। हम कुकर्म करने के लिए ही लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में एक धनवान के जो कारिंदा था वह बेईमान था, क्योंकि वह संसार के रूप में चलता था। जब लोगों ने उसकी शिकायत की तो धनवान व्यक्ति ने उससे बुलाया और कहा, तू अपनी कारिंदगिरी की हिसाब किताब दो, क्योंकि उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं था, वह एक बेईमान था। तब उसने एक चालाकी की। चालाकी यही की, जिन लोगों को ठगा था उन लोगों को बुला बुला करके उसके स्थान पर जितना वह लिया था वही लिखा। यह नहीं था कि जो लिखा है वही, क्योंकि वह जो भी करता था बढ़ा बढ़ा कर ही लिखता था। यदि किसी का कर्ज 5,000 है तो 10,000 लिखता था। और इस प्रकार उन्होंने जब पता चला कि मैं यदि निकाल दिया जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, और अंत में उसने सत्य को किया। हमारे इस संसार में आपसी लेन देन में कहता है, संसार के लोग ज्योति की संसार से चतुर है और सही है, जो दंड भेद और कई प्रकार के
उसके कुकर्म हैं, उसके द्वारा वे लोगों को आकर्षित करते हैं और अपने ही जो वह चाहता है उसी में वह बांध लेता है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सांप के समान चतुर और कपोत के समान निर्मल बनो। यह करिंदा कपोत के समान निर्मल नहीं है। हमें जो भी हम करते हैं, हमारा हृदय निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। हमारा जो करने का जो मतलब है वह शुद्ध होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को इसलिए किया कि यदि निकाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, और इससे बचने के लिए वह उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। आज मनुष्य दिमाग से लोगों को अपने वश में करता है। आज दिमाग के द्वारा लोगों को घुटने पर लाने की कोशिश भी करता है और वे इसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि संसार के लोग लेन देन में ज्योति की संतान से चतुर है। इसलिए हमें सांप के समान चतुर और कपूत के समान निर्मल बनना है। हमें लेन देन में सांप के समान चतुर और अंदर से छल बल नहीं होना है। ये तो उल्टा हुआ। हाँ, धन्य है वे जो हृदय के निर्मल है, वही ईश्वर के दर्शन करेंगे। यदि हम निर्मल हृदय से, सत्य की भावना से यदि किसी को परामर्श करेंगे, वह ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएगा और उसके जीवन में भलाई आएगा। यदि हम एक दूसरे को बुराई से निकालकर भलाई के रास्ते पर ले जाते हैं, तो हम ईश्वर के राज्य के अधीन होंगे। लेकिन यदि हम अपने स्वार्थ सिद्धि को लेकर के दूसरों को भड़का देते हैं और उसी पर नमक और आग छिड़क देते हैं, हम ईश्वर के प्रेम से वंचित हो जाएंगे। हम बेईमान हो जाएंगे, हमारा व्यवहार अनैतिक हो जाएगा, हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। अतः हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदान मांगना है, ताकि उसी के वरदान से हम सत्य के मार्ग पर चलते रहें और लोगों को यीशु के मार्ग पर ले आए। हे प्रभु, तूने हमारे लिए निर्धारित योजना बनाई है। तूने हमारे लिए हित की योजना बनाई है, अहित की नहीं। तूने मेरे लिए आशामय भविष्य की योजना बनाई है, लेकिन हम तेरी योजना के अनुरूप हम जीवन नहीं जीते। हम अपने मन से अपना जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा से जीवन जीते हैं। यही कारण है कि सब कुछ रहते हुए भी हम उदास और दुखी रहते हैं। कई प्रकार के अनोखी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अचानक आ पड़ने वाले आपदाओं के शिकार हो जाते हैं। और जब हमारा समय आता है तो हमारा समय भी चला जाता है। हे प्रभु,
तूने कहा है कि जागते रहो, सावधान रहो। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा में हमें सचेत रहने की शक्ति दे, ताकि तुझी से जुड़कर हम लोगों को ईश्वरीय मार्ग की ओर उन्मुख कर सके, असत्य का परामर्श देने में न डरे, चाहे हमारा जीवन भी देना क्यों न पड़े, लेकिन सत्य के लिए अपने जीवन को निछावर करने की तू हमें शक्ति प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।